हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम इस अयोध्या मंदिर के नाम। तो आपके मन में भी शायद वो सवाल होगा जो कि मेरे मन में सवाल है। आप इसको जानते हैं, ये कौन है? ये है आदित्य, जो कि इसने रामलला की मूर्ति को बनाया था। और मुझे लगता है कि जैसे मेरे मन में सवाल है, आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक सवाल होगा कि रामलला की मूर्ति को काला ही क्यों बनाया गया। तो बहुत सारे काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो प्लीज़ आप भी एक कमेंट करते ज़रूर जाइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो उसके लिए एक कमेंट शेयर ज़रूर करना प्लीज़। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। तो आइए हम जानते हैं कि रामलला की मूर्ति, आप ये खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा जब मंदिर बना है तो इस मूर्ति के पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा, जो कि इसको श्यामल रंग में बनाया गया है। तो आइए जानते हैं इसके वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका धार्मिक कारण क्या है। तो आपने अगर कभी सुना होगा, रामायण आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो महर्षि जो वाल्मीकि हैं उनका जो बाल्यकाल का रामायण में वर्णन है श्री राम का, तो वो भी जो श्यामल रंग में है उसलिए किया गया है। तो उसकी भी एक वजह है कि श्याम लल्ला जो बचपन में थे वो सांवले रंग के ही थे। ये तो मूर्ति लोगों ने बनाई है तो इनमें गोरा दिखाया गया है, बल्कि जो भगवान श्री राम थे वो काले रंग के ही थी। और दूसरा कारण धार्मिक ये है कि पहले से जो चला आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी श्याम रंग के ही थे, यानी काले काले रंग के ही थे। और ये भी एक कारण है श्यामल मूर्ति का। तो ये तो हैं कि धार्मिक कारण क्या है जो पहले से ही चले आ रहे हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने भी वर्णन जहाँ जहाँ श्री राम का किया है वो श्यामल रंग के ही रूप में किया है। और कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान जी गोरे रंग के थे या फिर और कोई उनका रंग था। वो श्यामल रंग में ही उनको वर्णित किया गया है। आप कभी देखना या सुनना अगर नहीं देखा हो तो दूसरा जो वैज्ञानिक कारण है वो हम आपको ये बताते हैं। तो वैज्ञानिक कारण ये है इसका, वैज्ञानिक कारण जो है वो ये है कि जिस पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया, जो आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये श्यामल रंग की शिला है। और ये शिला कोई साधारण शिला नहीं है, ये पुराने ज़माने की श्री कृष्ण की शिला को बताया जा रहा है, जो कि ये श्यामल रंग की थी और इसी की वजह से ही इसको बनाया गया। तो वैज्ञानिक कारण इसका ये भी है, एक तो ये पत्थर श्यामल जो होता है इस पर किसी भी प्रकार का मतलब इससे कुछ भी हम बनाएंगे या मूर्ति नहीं कोई भी और भी चीज़ बनाएंगे तो वो कभी खंडित नहीं होता है। जैसे कि आपने मूर्तियों को देखा होगा, उस पर दूध चढ़ाते हैं तो उन पत्थरों का कलर चेंज हो जाता है, फीका पड़ जाता है। तो इस पत्थर से जो ये मूर्ति बनाई गई है वो कभी भी फीका पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा वैज्ञानिक कारण ये है इसका कि इस पत्थर में जो कि है इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट फैलने वाला नहीं है, इसमें से कोई बैक्टीरिया नहीं निकलने वाले हैं। जैसे कि मूर्तियों से गंदियों की वजह से दूध वूध चढ़ाते हैं, इतना सामान चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ भी चोला वगैरह कुछ भी चढ़ाते हैं, जो भी शिव जी पे या राम जी पे कहीं भी मतलब चरणामृत चढ़ाते हैं, कुछ भी मतलब जो कि पूजा के टाइम पे चढ़ाया जाता है, तो उससे थोड़े बहुत सब कुछ मिल के उसमें से प्रदूषण बनने लग जाता है या फिर बैक्टीरिया बनने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद। तो कुछ इसमें आप समझते हैं गंदगी बढ़ जाती है। तो इस पत्थर का यही कारण है कि इससे मतलब कोई भी बैक्टीरिया नहीं बनेगा, बिल्कुल शुद्ध ही रहेगा, जैसा है जैसा ही रहेगा। इसका कलर भी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अभी आपने ये जो आप देखने वाले हैं, तो जो ये दिख रहे हैं आपको कि इन्होंने ही ये आदित्य हैं और आदित्य ने ही, ये कोई छोटे मोटे मूर्तिकार नहीं है और ये देश के सबसे बड़े मूर्तिकार हैं जिनको इसके लिए चुना गया था और इन्होंने ही इस मूर्ति का वो किया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना।